बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्मों का खाता फटे जो गुरु होए दयाल, गुरु की कृपा दृष्टि से सेवक होए निहाल। ताते हर पल कीजिए गुरु का सुमिरण ध्यान, मंगलमय जीवन बने लगे न दुख का बान। मंगलमय जीवन बने लगे न दुख का बान, लगे न दुख का बान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें। सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इस सत्संग को संपूर्ण सुने। जब आप पूरा सत्संग सुनते हैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, जब भी सुने समय निकाल कर पूरा सत्संग सुने, आधा अधूरा सत्संग न सुने। और सभी गुरुमुखों से यह निवेदन है, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो आपके मन पर जो मलिन विचार हैं वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन प्रभु को बहुत भाता है, क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होता है आपका मन प्रभु के चरणों में नहीं लगता है। जब प्रभु के चरणों में नहीं लगता है तो आप सांसारिक मोह माया में भटकते रहते हैं। आप भूले रहते हैं कि जो मानुष जन्म मिला है वो किस कारण के लिए मिला है, किस लिए मिला है। परमात्मा ने प्रसन्न होकर हम जीवों को उद्धार करने के लिए मानुष जन्म प्रदान किया है। इसलिए मानुष जन्म को सफल बनाने के लिए अपने मन को निर्मल करके प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। मन निर्मल तभी होगा जब आप संतों का संग करेंगे, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और प्रतिदिन सत्संग सुनेंगे, तभी आपका मन निर्मल होगा। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया सत्संग को दोनों समय सुने, सुबह और शाम, जिससे जो मलिन विचार हैं नष्ट हो जाएं। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान मन का स्वरूप कैसा है? यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है।
मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मनः कल्पित जगत स्वरूप है। रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रवत्व द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है और जैसे वायु से स्पंदन अर्थात चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र समझो, वह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। अतिवाहिक देह संकल्पमय शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है। अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत्य अर्थात मिथ्या दृश्य के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव या कैवल्य समझो। जब चित्त आत्मा के कैवल्य अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूपता के बोध से तदाकार केवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के ना चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस प्रकार प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव अर्थात केवल ही रह जाता है। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, यदि दृश्य सत्य है, यदि दृश्य सत्य है, तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत्य है, तब यह बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए यह दृश्य रूपणी
विसूचिका का अर्थात हैजा, जो मन से जन्म आदि से भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है, कैसे शांत होगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है, वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टि गोचर होता है, वह सब अजर अमर एवं अव्यय प्रब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चित्त ही सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है, जो सर्वत्र व्याप्त है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से की, जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीत का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही दृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत्य स्वरूप है। उस असत्य रूप मन से कल्पित होने के कारण भी यह जगत असत्य ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत्य रूप ही है, तो भी सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस ऐन्द्रिक जालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछलता कूदता जाता आता, याचना करता घूमता गोते लगाता, संहार करता और आकर्षक को प्राप्त होता है। श्री राम, महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांत अवस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्यदेव स्वयं ज्योति अजन्मा रोग शोक से रहित सदा सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं, जहां से वाणी न उन्हें पाकर लौट आती है, अर्थात वहां वाणी की पहुंच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, परब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता ही बोध है। वही पूर्ण में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश है। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्ण है। जीवात्मा भी उससे अभिन्न होने के कारण पूर्ण ही है। इसमें जो भेद का भ्रम था उसका मिट जाना ही उनकी एकता है।
इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। वास्तव में जीवात्मा न तो कभी ब्रह्म से पृथक होता है और न ही वह कहीं अन्यत्र से आकर ब्रह्म में प्रविष्ट ही होता है। ये प्रवेश और निर्गम औपचारिक है। वह जीवात्मा ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। जैसा कि श्रुति का कथन है, ब्रह्मैव सन ब्रह्मेप्ति। मूल ग्रंथ में जो शांते शांत व्यवस्थितम कहा गया है, इसमें प्रथम शांत शब्द ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा शांत शब्द जगत के लिए, जहां तीनों अवस्थाओं तथा सब प्रकार की भेद भ्रांतियों का सदा के लिए शमन हो गया है। वह ब्रह्म शांत स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होने पर जगत दृष्टि शांत हो जाती है। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होने पर जगत की दृष्टि शांत हो जाती है, इसलिए जगत को भी शांत कहा गया है। मृतिका में घट की भांति ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है, इसीलिए वह उसी में ही स्थित है। घट आदि उपाधियों के नष्ट हो जाने पर घटाकाश का मठाकाश आदि की महाआकाश में प्रतिष्ठित होती है। वही आकाश में आकाश का उदय है। इसी तरह जगत दृष्टि का निवारण होकर जो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार होता है, वही ब्रह्म में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, जैसे नदी नाले आदि के जल अंतो गत्वा महासागर में ही गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें ही विलीन होते हैं। जो आकाश में, विभिन्न शरीर में, प्रस्तरों में, जल में, लताओं में, धूल कणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित हैं। जिन्होंने आकाश को शून्य, पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है। जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे सर्वविलक्षित परमार्थिक सत्ता से संपन्न है। उनसे ही नियत देश काल चलन चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। वह एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वह परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहित, कभी अस्त न होने वाले नित्य प्रकाशमान ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। वह एकमात्र अद्वितीय है। अतएव वह माया से अनेक विशाल संसारों अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उनसे कोई चेष्टाएं ही बनती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पर ब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृत तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस जल भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय में
तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोह जाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत्य स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सबके आत्म स्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते? अतः बताइए, ये महान आदिदेव पर ब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं? किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्म देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधियां संसार रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, यह संभव नहीं है। रघुनंदन, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेषमयी महामारी शांत हो जाती है? यह बताता हूं, ध्यान से सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त से हो भोग वासना का परित्याग कर दे। अपनी अनुद्विग्नता, उद्वेग शून्यता अथवा शांत वृत्ति के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता और सत्संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन शास्त्रोक्त सदाचार में प्रतिष्ठित पुरुष जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सद्ग्रंथ हैं। उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेकपूर्ण विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली के चूर्ण संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है, तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्शास्त्र और सत्संग से प्राप्त किए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिन परमात्म देव की चर्चा की गई है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित हैं और चिन्मय चेतन रूप से विख्यात हैं। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं। ये ही चिन्मय गरुड़ वाहन विष्णु हैं। ये ही चिन्मय सूर्य हैं तथा ये ही चिन्मय ब्रह्मा हैं। कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के
हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री राम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है, इसका मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है, तथा अजड़ अर्थात चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे महामुनि, परमात्मा सत्य है, यह कैसे जाना जाता है, तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत्य कैसे समझा जाता है? आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं, यह बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह कैसे समझ में आए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे रूपहीन आकाश में भ्रमवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीत होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंत भाव में ज्ञान में आदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंत भाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं है। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंता भाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही होता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अत्यंत भाव अथवा मिथ्यत्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। असत्य पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत्य वस्तु का कभी अभाव अर्थात नाश नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है? यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, यह चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह कभी उत्पन्न हुआ, न है और न दिखाई ही देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः इसके परिमार्जन में इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है? अब मैं बहुत सी युक्ति द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा जिससे आबाधित अर्थात परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है, जो पहले सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ। उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? भ्रम से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में
ग्रह भाव कैसे हो सकता है? जैसे वंध्या का पुत्र नहीं होता, वैसे मरुभूमि में जल की सरता नहीं बहती, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, उसी तरह जगत रूपी ब्रह्म की भी कभी सत्ता नहीं है। श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा। उदार बुद्धि रघुनंदन, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि मानो युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य अर्थात युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी ही समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? यदि युक्ति द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए, तब तो फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो रही है, दृढ़ मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है और उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है, वह उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु यह बात तभी संभव होती है जब वह बीच में ही थककर या ऊबकर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है? जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उसमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सब में श्रेष्ठ शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वाण्यमय शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए ही यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियां इस शास्त्र में हैं, वही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष अर्थात खजाना मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है, उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। किसी दुष्कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत्शास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषधि का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह इस
योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण करने पर, उसी तरह इस योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्म की ही चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में ही निरंतर रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्र अनुकूल व्यवहार करते हुए जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो, जागृत अवस्था में ही सुसुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुसुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है, अर्थात देह इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कृतत्व के और न करते समय आकृतत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्मभाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री राम, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को ब्रह्म कहा गया है और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है यह बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यप सत रूप से प्रतीत होता है तथा वंध्या पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो अद्वितीय शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है, वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है, क्योंकि सब में सत्ता मात्र ही तो बोध होता है। रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंगों में
जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखता, क्योंकि जहां वैसी तरंग दिखाई देती वहां भी जल ही है। अतः जहां तरंग है वहां भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन अर्थात गतिशीलता नामक कोई वस्तु नहीं है। स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक पर ब्रह्म परमात्मा ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महामुनि, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असत्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, यह बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य अर्थात कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वह महाप्रलय काल में असत्य एवं अदृश्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता और नष्ट हो जाता है। तदंतर राम और रूप से रहित शांत गंभीर एवं अनिवर्चनीय सत अवशिष्ट रहता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है और न भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सद्वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से ही पूर्णेतर है। वह दृश्य शून्य चिन्मात्र असीम अजर शिव आदि मध्य और अंत से रहित कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीभ है, न नसिका है, न त्वचा है और न नेत्र ही है। तथा वह सदा सभी जगह सुनता है, उसका आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकाश से पूर्वोक्त सदसत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है, जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीत होती है, उसी प्रकार जिन चिन्मय परमात्मा में ही त्रिलोकी रूपी ब्रह्म का उदय होता है,
जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास हैं, जो सबसे महान और व्यापक हैं, स्पंद और आस्पंद अर्थात चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहारवश केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है, वही चिन्मय परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है तथा जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है और न जगा हुआ ही है, जिसका स्पंद रहित अर्थात निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत है, जिसका स्पंदनशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और आस्पंद विलास ही जिसका स्वरूप है, तो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेतता की भांति आग्राह्य है, जो वाग आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है और अकिंचन क्रिया आदि रहित होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्रों भुजाओं और नेत्रों युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिसके संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथा जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है तथा जिसका दर्शन अर्थात ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर भाग जाते हैं, जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उत्ताल तरंगे प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घट घट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती हैं, जैसे कड़े बाजूबंद बहुटा और नूपुर आदि के रूप में स्वर्ण ही, जैसे बाजूबंद बहुटा और नूपुर आदि के रूप में सुवर्ण ही अन्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार सत सत घटादि पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भाषित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी अतिरिक्त सी पहले जैसी और नूतन सी क्षणभंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया रूप रस गंध स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह प्रमाता चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्म देव ही है। साधो, दृष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित होकर अपना आत्मा ही समझो। श्री राम, वह परब्रह्म परमात्मा अजन्मा अजर अनादि सनातन नित्य कल्याणमय निर्मल अमोघ सबका परम वंदनीय अनित्य समस्त कलनाओं से शून्य कारणों का भी कारण अनुभव रूप अवेद्य ज्ञान स्वरूप विश्व रूप तथा अंतर्यामी है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत न तो कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होता है
और न उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल यह सद ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप सत्य है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पनाएं कैसे संभव है? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है, जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह स्वानुभव वैक वैध है। निश्चल होने के कारण सौम्य अर्थात शांत आकार वाले महासागर जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध, सूक्ष्म, शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। दिशा, काल और परिणाम से उसका स्वरूप सीमित नहीं है, अतएव वह अत्यंत विस्तृत सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्म तत्व का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांत बोध हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है, सुनो। समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिवर्चनीय स्वप्रकाश सदरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है, वह चिन्मय ब्रह्म ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपा चित सत्ता का जो अचिंतनीय, चिन्मय, निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का रूप है। आकाश का जो रहस्य व्यापक है, शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है, तथा वायु का जो गूढ़ रूप अंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही उस चैत्य भिन्न अर्थात दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेदन अर्थात बुद्धि वृत्ति का प्रकाश, पदार्थों की स्फुरणा का दृश्य विषय और तम अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे वंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत ना कभी उत्पन्न हुआ है
और न उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? श्री रामचंद्र जी ने पूछा, वंध्या पुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की ही जाती है। वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कटकत्व वास्तव में है ही नहीं, सुवर्ण ही उसके रूप में भासित होता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं है और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा के नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्र तत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वप्निक जगत की भ्रांति होती है, वह जैसे संवित ज्ञान का विकास मात्र है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्म में ही इस जगत का विकास हुआ है। अतः यह उससे भिन्न नहीं है। जैसे द्रत्व अर्थात तरलता जल रूप ही है, स्पंदन अर्थात कंपन वायु रूप ही है, और जैसे आभास प्रकाश रूप ही है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष के भीतर चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय रूप ही, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सा भासित होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, यदि यह दृश्य रूपी विष उत्पन्न होकर भी स्वप्नगत जगत के समान मिथ्या ही है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीत कैसे हो रही है? मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जगत सर्वात्मक ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं। जगत रूप में जो इसकी प्रतीत होती है वह सर्वथा असत्य है। रघुनंदन, यह प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है, उसके विषय में द्वितीय होने की कोई कल्पना नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। प्रिय श्री राम, उसी से ये सारे दृश्य पदार्थ विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह परमात्मा ही यह सृष्टि और समसृष्टि जगत है। दृश्य वस्तुओं के दर्शन और माननीय वस्तुओं के मानने के जो प्रकार हैं, उनके रूप में वह स्वयं ही उदित और विलीन होता रहता है। उसी के आविर्भाव और तिरोभाव रहते हैं। इसीलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि संत महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करें, क्योंकि मानव जन्म इसीलिए ही मिला है कि 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाए और हम परम पिता परमात्मा से एकाकार हो जाएं। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातः उठकर स्नान करने के बाद में
भजन और ध्यान करे, सद्गुरु के द्वारा बताए हुए नाम का सुमिरण करे। नाम का जो पहला अक्षर होता है, आंख बंद करके जब श्वास अंदर खींचे तो नाम का पहला अक्षर अपने दिव्य दृष्टि अर्थात आज्ञा चक्र पर आंखों को बंद करके देखे। जो नाम का पहला अक्षर होता है वो अपने आज्ञा चक्र पर चमकता हुआ देखे, और जब सांस को छोड़े तो उसी आज्ञा चक्र पर चमकता हुआ नाम का दूसरा अक्षर भी देखे। श्वास लेते समय और श्वास को छोड़ते समय, श्वास लेते समय नाम का पहला अक्षर और श्वास को छोड़ते समय नाम का दूसरा अक्षर अपने आज्ञा चक्र पर देखे, और वही नाम ही एक दिन प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो प्रकाश स्वयं परम पिता परमात्मा है, वह नाम ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो हमें सद्गुरु दाता दीन दयाल ने बख्शा है। उनके द्वारा जो हमें नाम दान प्राप्त हुआ है, वही परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा है। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि दोनों भौहों के मध्य अर्थात दोनों आंखों के बीच नासाग्र दृष्टि, वहां पर आप ध्यान करें। अर्थात दोनों भौहों के मध्य जहां आज्ञा चक्र है वहां ध्यान करें। और ध्यान क्या करें? जो नाम है, जो दो नाम का अक्षर है, यानी जो नाम है उसमें जो दो अक्षर हैं, पहला और दूसरा, श्वास खींचते समय और श्वास छोड़ते समय आज्ञा चक्र पर उसी नाम अक्षर शब्द को ही ध्यान देना है। और ऐसे ध्यान देना है कि वह प्रकाश के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए जो नाम है उसी नाम का ध्यान करते हुए आप सद्गुरु दाता दीन दयाल का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि सद्गुरु दाता दीन दयाल ही शब्द के रूप में हमें मिलते हैं। और उन्हीं शब्द का ध्यान करने पर स्वयं परमपिता परमात्मा सद्गुरु दाता दीन दयाल हमें प्रकाश पुंज के रूप में दर्शन देते हैं। इसीलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि सुबह प्रातः उठकर स्नान करने के बाद में आरती पूजा करें और फिर ध्यान करने के लिए बैठ जाएं। जहां पर कोलाहल ना हो वहां पर ध्यान करें, और ध्यान करते हुए नाम का ध्यान करें। जब आप नाम का ध्यान करेंगे तो सद्गुरु दाता दीन दयाल के दर्शन होंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि सद्गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।